चलो कोई बात नहीं, उस टाइम बच्चा तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, कंपटीशन इवेंट पूरा 2 बजे खत्म हो गया। उसके बाद फन गेम्स हुए, ग्रुप सॉन्ग्स हुए, उन्हीं के बीच में रात को जाकर लगभग 8 साढ़े 8 के करीब वो एक आइटम करवाई गई, क्योंकि वो सोलो सॉन्ग की कैटेगरी जब खत्म हो गई है तो एक बच्चे के लिए तो कोई रुकेगा नहीं ना। वो जजेस भी कमाल करते हैं जो इतनी देर रुक के स्पेशल जाके जजमेंट दे रहे हैं। चल फिर उसके बाद आप, ये तो जुल्म है सरासर कि आप फर्स्ट भी वहीं उन्हीं को देते हो। मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव किया है स्कूल के प्रिंसिपल ने, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। उसके बाद तो रूल भी बदल गए, रेगुलेशंस भी बदल गई उस एक बच्चे के लिए या स्कूल ने तो किया ही, लेकिन उनको हवा कहाँ से मिली? उनको शय मिली है यहाँ से, इस बाल भवन कल्याण, इसे बाल विकास परिषद से, या जो भी आपकी ये बाल कल्याण विभाग है वहाँ से हवा मिली है। क्लियर बात है ये। फिर हमें भी बता दो परमिशन कहाँ से मिलती है, हम भी ले आएंगे। कोई गलत बात तो नहीं कही इसमें। वो मामला पूरा वैसा ही था कि आप भी 3rd पोजीशन पे थे, वो भी 3rd पोजीशन पे था, उसको परमिशन मिली आपको। अब आप ही क्यों बोल रहे हैं हिंदू स्कूल वाले? क्योंकि वो बच्चा हमारे ब्रैकेटेड है, टीम नंबर 2, 3rd से 1 पे तो कोई नहीं जा सकता उछल के, 3rd से 2nd पे ही आया ना, फिर उसको टीम नंबर 15 कैसे दिया है उन्होंने? ये जो आप कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इसका? कुछ इसका सबूत भी दूंगा मैं, क्योंकि ये कोई कमरे में बात नहीं हुई थी, ये सार्वजनिक बात हुई थी। इसका प्रूफ भी दूंगा मैं। मेरे साथ मिसबिहेव है, मेरे को बोला कि आप स्कूल से बाहर निकलो, क्योंकि मैं तो स्कूल की टीम के साथ गया था, मैं विंग टीचर गया था, मेरी ड्यूटी बनती है वहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे सबके एक जैसे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों को ताक पे नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, हम मेहनत करते हैं, मेहनत बच्चों को यही सिखाते हैं, ना कि ये गलत तरीका सिखाते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक सारे नियमों को छोड़ दो और जाके आप फर्स्ट हो जाओ। फिर आप डिक्लेयर करके लिस्ट बनाए रखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है, बात खत्म हो जाती है। फिर कंपटीशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज हम असली खबर लेने आए हैं संदीप जी से। आज की असली खबर क्या है और उसके पीछे क्या विवाद है, वो संदीप जी से ही जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ज़िले में 2 दिन पहले राज्य स्तरीय बाल महोत्सव हुआ। बाल महोत्सव में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ रखी, लेकिन इस दौरान बाल महोत्सव विवादों में आ गया। विवाद की वजह रही कि बाल महोत्सव में आरोप लगे पक्षपात की। क्या आरोप हैं, किस पर पक्षपात के आरोप लगे, किसने किया या नहीं किया, इन सब की जानकारी संदीप जी से लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं संदीप बहादुर। एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा पहली बात तो सभी बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। एज ए टीचर मैं बात बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारा पानीपत कंपटीशन हुआ था बाल दिवस के रूप में, जहाँ 1st, 2nd और 3rd पोजीशन 3 बच्चों की आई थी, जिसमें मेरी 2nd पोजीशन थी हमारे स्कूल की। तो नेक्स्ट जो लेवल था उसमें सिर्फ 1st और 2nd ही जा सकते थे। मतलब जो पानीपत हुआ था वो जोनल लेवल का था। जोनल लेवल का था। और स्टेट में फिर 1st और 2nd पोजीशन जाएंगी। 1st और 2nd जाएगी। जी। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि जो 3rd पोजीशन पे बच्चा आया था वो भी compete करने के लिए कंपटीशन में था। हमने इसका विरोध किया और जो बाल कल्याण अधिकारी है हमने उसको भी रिटर्न में दिया, भाई ये compete नहीं कर सकता है, 3rd पोजीशन वाला compete नहीं कर सकता है नियमों के मुताबिक। मतलब वो बाहर है, वो जोनल लेवल से ही बाहर है। जोनल लेवल से बाहर है। जी जी। तो उन्होंने कहा भी हम ना चंडीगढ़ से उसको परमिशन लेके आए हैं। अच्छा। जबकि इवेंट दिन में 2 बजे ख़त्म हो चुका था। हमने कहा भी इवेंट अगर आपके पास परमिशन है तो आप जो इवेंट चल रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट कराओ, अगर आपके पास परमिशन है। इवेंट तो चल रहा है, मैं कंपटीशन की बात कर रहे हैं। वो उस प्रतियोगिता मतलब जो उस आइटम का कंपटीशन दिन में ख़त्म हो गया था। दिन में 2 बजे ख़त्म हो चुका था सोलो सॉन्ग का कंपटीशन। सभी टीमें अपनी अपनी चली गई क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भी उस स्कूल ने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस 8:30 बजे रात को करवाई, जो कि नियम को बिल्कुल ताक पे रखकर, और हमारे विरोध के बावजूद हमने बाल कल्याण अधिकारी को रिटर्न में दिया है और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की किसी तरह से, सिर्फ एक स्कूल के पक्ष में खड़े होकर हमारे साथ अन्याय किया है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि चंडीगढ़ से परमिशन लेकर आया गया, मतलब ऐसा आपकी जानकारी में पहला कोई केस है या कोई ख़ास तरीके से परमिशन मिल सकती है कि नहीं? मेरे हिसाब से मेरे को भी 30-35 साल म्यूज़िक लाइन में हो गए हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। जो टीम डिस्क्वालीफाई होगी है उसके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर है कि आप आधी रात को चंडीगढ़ से परमिशन लेके आओ। और दूसरी बात, हमने जब बोला कि आप रिटर्न में दो, उनके पास रिटर्न में कोई ऐसी परमिशन नहीं थी कि उन्होंने हमें सेटिस्फाइड किया भी हमारे पास परमिशन है। अच्छा, एक बात, ये जिस आइटम की बात हो रही है कौन से स्कूल की है,
कौन वो बच्चा था, उसका अगर आप नाम लेना चाहें, बताना चाहें, थोड़ा सा खुलासा करना चाहें। देखो, मैंने आपको पहली बात कही है, बच्चे हमारे लिए सब एक जैसे हैं। चलिए, बच्चा नाम बताएं, स्कूल से रिलेटेड, किस स्कूल से? माइलस्टोन स्कूल कैथल से हैं, जिन्होंने आयोजन करवाया था राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का। हमें कोड नंबर दिया गया था कैथल का 1। जो जितने भी स्कूल कैथल के पार्टिसिपेट करते थे उनको कोड नंबर 1 दिया गया था। लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट पोजीशन दी है जिस स्कूल की माइलस्टोन की, उसको अलग से 15 नंबर कोड दिया गया, जबकि ये कोई रूल नहीं है। अच्छा, इसी आइटम के लिए कोड भी बदला गया और उसकी पोजीशन भी दी गई? पोजीशन दी गई, कोड बदला गया और सारे नियम ताक पे रखे उनको पोजीशन दी गई, क्योंकि उन्होंने आयोजन करवाया था। हमारे साथ वंदना जी भी हैं। वंदना जी भी उसी आयोजन में मौजूद थी। वंदना जी से भी जानते हैं कि इनकी जानकारी में क्या कुछ है। जी वंदना जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद सर। देखिए सर, जो संदीप जी ने कहा, मेरे साथी हैं, मेरे साथ ही स्कूल में जॉब करते हैं। हमारा काम है बच्चों को कला के द्वारा आगे लेके जाना, इसलिए हमारे सामने सब बच्चे बराबर हैं। हम भी उसी तैयारी के साथ, उसी मेहनत के साथ उस फील्ड में उतरते हैं जैसे कि सभी स्कूल जाते हैं। लेकिन जिला बाल कल्याण विभाग जो ये कहता है कि हम बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं, हम आगे लेके जा रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी एंकरिंग मैं खुद करती हूँ, मैं गवाह हूँ इस चीज़ की। वो एक सहयोग करते हुए कि हम शहर में रहते हैं, एक हमारी टीम है, मेरा स्कूल मुझे इतना सहयोग करता है, मुझे ऑन ड्यूटी दिखा के मैं 3-3 दिन यहाँ लगातार खड़े होकर इन्हीं का ही काम करती हूँ। लेकिन कम से कम उन चीज़ों को आप नियमों को सबके लिए बराबर रखें, ठीक है? तो मतलब आप कह रहे हैं नियमों की अवहेलना हुई? अवहेलना हुई है। मतलब थोड़ा सा एक बार नियम समझा दीजिए दर्शकों को कि क्या नियम थे और फिर कैसे आपको लगता है कि ये पूरा मामला हुआ? ठीक है सर, देखिए क्या है, सर ने जैसे क्लियर किया, पानीपत में कंपटीशन हुआ, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 वही आगे, हाँ जी, जोनल लेवल से आगे कम्पीट करेंगी इस पे स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, ठीक है सर। उसके बाद एक टीम जो थर्ड रहती है माइलस्टोन स्कूल की, अब तो स्कूल का नाम सबके सामने ही आ गया। देखिए बच्चे सबके हैं, वो भी बच्चा हमारा है, सब बच्चे हैं, बच्चे का नाम हम नहीं लेंगे। लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा डिजर्विंग था, हमने परमिशन ले ली है या लेनी है, कोई बात नहीं, ले आए, गवाओ आप बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन सीक्वेंस के तहत गवाना चाहिए था उनको। जब कैथल का कोड 1 दे दिया गया तो वो हमारे ही ब्रैकेटेड आता था ना, टीम नंबर 1 बनती थी। चलो कोई बात नहीं, उस टाइम बच्चा तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, कंपटीशन इवेंट पूरा 2 बजे खत्म हो गया। ठीक है, खत्म होने 16 सॉन्ग का, हाँ जी, 2 बजे तक 16 सॉन्ग कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद सब जानकारी हमें वहीं थी, हम वहीं थे। उसके बाद फन गेम्स हुए, ग्रुप सॉन्ग्स हुए, उन्हीं के बीच में रात को जाकर लगभग 8 साढ़े 8 के करीब वो एक आइटम करवाई गई। वो सारा जहाँ तक मुझे पता, तो सारा ही आइटम्स खत्म हो चुकी थी, वाइंड अप हो चुका था, इवेंट वाइंड अप हो चुका, बिल्कुल वाइंड अप हो चुका था। क्योंकि वो 16 सॉन्ग की कैटेगरी जब खत्म हो गई है तो एक बच्चे के लिए तो कोई रुकेगा नहीं ना। वो जजेस भी कमाल करते हैं जो इतनी देर रुक के स्पेशल जाके जजमेंट दे रहे हैं। चलिए यहाँ तक भी मान गए बात, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं आपको नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं हम परमिशन ले आए, कोई बात नहीं, बात यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद जो आइडिया हमें था, मैं दावे से कहती हूँ कि मेरी आइटम, हमारी आइटम फर्स्ट थी। उस बच्ची का कोई मुकाबला करके वहाँ कल दिखा देता, 5 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक बच्चा गा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स धुआंधार बजाने वाले कोई छोटे कलाकार नहीं है। उन लोगों की भी एक इमेज होती है सर, हम लोगों की एक इमेज है सोसाइटी में, हम काम करते हैं, हम कला के हैं प्रेमी, ना कि हमें किसी से पार्शियलिटी करनी है। अगर बाल कल्याण विभाग ये नहीं कर सकता तो इवेंट्स कराने बंद कर दे। फिर उसके बाद आप, ये तो जुल्म है सरासर कि आप फर्स्ट भी वहीं उन्हीं को देते हो। अच्छा, एक सवाल जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो वो कह रहे हैं कि परमिशन ले आए, आप कह रहे हैं कि परमिशन ठीक है, अलाउड है। सर बता रहे थे कि जैसे कि आप जोनल में 3rd लेवल पे आ गए तो स्टेट में तो पहले 2 जाएंगे, और ऐसे अगर हर जोनल वाला लड़का परमिशन लेके आने लगा तो ऐसे फिर इवेंट कैसे होंगे? सेम बात सर, मैंने भी यही कही थी। हमारा वहाँ ग्रुप सॉन्ग पानीपत में 3rd रहा, जो कि फर्स्ट डिजर्विंग था, ठीक है सर। फर्स्ट आया, वो भी कैथल की टीम थी। हम ये सोच के चुप करके वहाँ किसी तरह की हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, चलो हमारा कैथल का टीम आई, कोई बात नहीं। लेकिन हम सेकंड तो डिजर्विंग करते ही थे, हालांकि वो फर्स्ट वाली टीम भी डिजर्विंग नहीं थी। चलो छोड़ दो उस बात को, हर कोई अपनी बात को सही कहता है, अपनी टीम को अच्छा कहना चाहता है, अपना नजरिया हमारा होता है, कोई बात नहीं, वो भी बच्चे हमारे हैं। मैंने सर को आके अगले दिन कहा, जो यहाँ अधिकारी हैं, मैंने कहा सर ऐसे बात है, अगर आप लोगों ने मतलब आप प्लीज़ देखिए, ब्रैकेटेड होके हम भी जा सकते हैं। सर ने मुझे कहा नहीं मैडम, ये नियमों के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो जो होना था हो गया, नेक्स्ट ईयर आप वो कर लेना। हम दोनों आए, बात खत्म हो गई, चले गए, रूल नहीं है। उसके बाद तो रूल भी बदल गए,
रेगुलेशंस भी बदल गई उस एक बच्चे के उस लिए। एक बच्चे के लिए या एक स्कूल के लिए कहूँगी मैं, बच्चे का नाम नहीं लूँगी मैं, फिर से ये बात कहती हूँ, एक स्कूल के लिए बच्चे सबके बराबर है, वो मेरा भी बच्चा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें स्कूल का योगदान ज़्यादा है इस पूरे मामले में, एक घपलेबाजी स्कूल में। ने तो किया ही, लेकिन उनको हवा कहाँ से मिली? उनको शय मिली है यहाँ से, इस बाल भवन कल्याण, इसे बाल विकास परिषद से, या जो भी आपकी ये बाल कल्याण विभाग है, वहाँ से हवा मिली है। क्लियर बात है ये। फिर मैंने फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है जिला बाल अधिकारी स्तर तक की। बिल्कुल है। मैंने सर जब हमें पता चला कि वो बच्चा शायद कल भी गाएगा, उससे एक दिन पहले मैं शिकायत कर रही हूँ फिर कि सर प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो सारे बच्चे आपके लिए बराबर है, हमें भी करवा दीजिए, हम भी ले आएंगे अपना ग्रुप सॉन्ग। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप उनको हटा दें, वो परमिशन ले आए हैं, हमें भी बता दो परमिशन कहाँ से मिलती है, हम भी ले आएंगे। ठीक है। कोई गलत बात तो नहीं कही इसमें। मतलब वो मामला पूरा वैसा ही था कि आप भी थर्ड पोजीशन पे थे, वो भी थर्ड पोजीशन पे था, उसको परमिशन मिली अब आपको नहीं। हमें लोग ये कहते, मान लो कोई ये क्वेश्चन करे आपसे कि आप ही क्यों बोल रहे हैं हिंदू स्कूल वाले, क्योंकि वो बच्चा हमारे ब्रैकेटेड है। टीम नंबर 2, थर्ड से 1 पे तो कोई नहीं जा सकता उछल के, थर्ड से सेकंड पे ही आया ना, फिर उसको टीम नंबर 15 कैसे दिया है उन्होंने? ठीक है ना। अब हमने अच्छा ये बात स्कूल तक पहुंची। स्कूल में हमें स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं लेक्चरर हूँ वहाँ स्कूल में, प्रेसिडेंट सर ने मुझे बोला कि मैडम ये आपकी गलती है, रात को आप लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ वहाँ स्कूल में, संदीप जी के साथ हाथापाई जैसा हालात हो गए, मैं दूसरे स्टेज पे थी और आप वहाँ खड़े होकर उनके साथ उनका काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्कूल आपके साथ है, स्कूल ने सीएम तक ट्वीट कर दिया है, और जो भी लीगल एक्शन होगा वो स्कूल ज़रूर लेगा, क्योंकि मैं सर स्कूल में एम्प्लॉई हूँ, मुझे भी जवाबदेही देनी है। और सबसे बड़ी बात, हम मेहनत करते हैं, मेहनत बच्चों को यही सिखाते हैं, ना कि ये गलत तरीका सिखाते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक सारे नियमों को छोड़ दो और जाके आप फर्स्ट हो जाओ, फिर आप डिक्लेयर करके लिस्ट बनाए रखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बात खत्म हो जाती है। फिर कंपटीशन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि मैडम कह रही हैं कि कंपटीशन की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, जो ये रात को आधी रात को जो ये नए नियम लेके आए हैं, उसी के लिए हम एक दिन पहले गए। हमने बोला सर हम भी डिज़र्व करते थे, ऐसा कोई रूल्स है तो हमारे लिए भी बता दो। कहते नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है और ना ऐसा कोई बना। अच्छा, आपका पोजीशन नहीं आई तो कुछ नहीं हो सकता। हम उनकी बात सुन के आगे चलो ठीक है, नहीं कोई रूल हो सकता। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए इतने सारे एक ही टाइम में रूल बनना ये संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं एज ए बीइंग टीचर कहता हूँ, हमें उस जिस स्कूल में आयोजन था उस स्कूल ने हमें नहीं बुलाया था, हमें बाल कल्याण अधिकारी ने इनवाइट किया था टीम के लिए, स्कूल को इनवाइट किया था टीम ले जाने के लिए। हमारे साथ वहाँ मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव किया है स्कूल के प्रिंसिपल ने, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इसका? कुछ इसका सबूत भी दूंगा मैं, क्योंकि ये कोई कमरे में बात नहीं हुई थी, ये सार्वजनिक बात हुई थी, इसका प्रूफ भी दूंगा मैं। मेरे साथ मिसबिहेव है, मेरे को बोला कि आप स्कूल से बाहर निकलो, क्योंकि मैं तो स्कूल की टीम के साथ गया था, मैं बीइंग टीचर गया था, मेरी ड्यूटी बनती है वहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे सबके एक जैसे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों को ताक पे नहीं रख सकते। थैंक यू। तो दर्शकों, जानना आपने, आपका कुछ मैम आपकी ओर से कुछ बच गया हो जो आप इस मामले में? ठीक है। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से राज्य स्तरीय बाल समारोह जो है विवादों में आ गया है, और इस पर ये विवाद के बादल इसलिए छाए हैं क्योंकि एक स्कूल को नियमों को ताक पर रख के वहाँ प्रस्तुति करवाई गई। जो समारोह, जो प्रतियोगिता ख़त्म हो चुकी थी, उसको लास्ट में सबसे अंतिम में करवाया गया। इन सब के सबूत भी जो है संदीप जी बहुत जल्द जो है कह रहे हैं कि वो सामने लेकर आएंगे। देखना है कि इस मामले में जिला अधिकारी और वो स्कूल क्या कहता है। हम आप तक ऐसी असली खबरें लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।